श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 14 वृंदावन लीलाओं का संपादन। हम इस लीला को आज रथ यात्रा के विशेष पर्व पर कथा सुनेंगे। इस लीला की भगवान जगन्नाथ रथ आरूढ़ होकर अपनी बहन और भाई के साथ आगे निकलते हैं और एक उद्यान आता है, वहाँ रुक जाते हैं भगवान जगन्नाथ। और उस उद्यान में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने के लिए जाते हैं। और उस समय महाराज प्रतापरुद्र जो राजा थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने की परमिशन नहीं देते थे, तो सब भक्तों की कृपा से महाराज प्रतापरुद्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है। उस उद्यान में जब भगवान सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, और ये सब व्यवस्था सभी भक्तों ने की थी। देखिए, जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मना करते हैं, तो वही भगवान भक्तों की कृपा से, भक्तों की परमिशन से, यानी भक्तों की इच्छा से पुनः मिलते हैं वो भक्त को। जैसे प्रतापरुद्र राजा को भगवान ने मना कर दिया, मैं राजा को नहीं मिलूंगा। भक्तों ने 3 से 4 बार, भगवान नित्यानंद प्रभु ने भी कहा, चैतन्य प्रभु को प्रार्थना की कि आप मिलिए, तो भगवान इतने नाराज हो गए, बोला अभी आप लोग मेरे पास आए ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी से। हाँ, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि राजा को, जो राजा ऐश्वर्य में लीन रहते हैं, उनको सन्यासी को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन भक्तों ने ऐसा प्लान बनाया, योजना बनाई कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के दिन विश्राम करेंगे गार्डन में, तब वो एक सामान्य वेश ग्रहण करके जाएंगे। उन्होंने राजसी वेश छोड़ दिया और वैष्णव वेश में बगीचे में प्रविष्ट हुए। राजा सार्वभौम उपदेश छाड़ी राज्य वेश, एक वैष्णव वेश कोरिल प्रवेश। सार्वभौम भट्टाचार्य के उपदेशानुसार राजा ने अपना राजसी वेश छोड़ दिया और अब वह वैष्णव वेश में बगीचे में प्रवेश हुए। ये श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं। कभी कभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को पुस्तक वितरित करते समय विशेषतया पाश्चात्य देशों में लोगों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहां के लोग भक्तों को परंपरागत गेरुए वस्त्र से अपरिचित होते हैं। इसलिए भक्त पूछते हैं कि क्या वे जनता के समक्ष यूरोपीय तथा अमेरिकी वेशभूषा में जा सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रतापरुद्र को जो उपदेश दिया था, उसके अनुसार हम अपने सेवा कार्य की सुविधा हेतु अपना वेश जैसा चाहे बदल सकते हैं। पाश्चात्य देश में बोल रहे थे पुस्तक वितरण कि हम ये जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, और लगता है, तो प्रभुपाद ने परमिशन दी थी। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, हम लोग वैष्णव वेश में जाएंगे तो लोग आदर भी करेंगे और हमसे पुस्तक भी लेंगे, तो वैष्णव ड्रेस भारत के लिए तो अच्छा है। यदि हम वैष्णव ड्रेस नहीं पहन सकते कोई कारण से, तो कोई भी ड्रेस में, पैंट शर्ट में, या जो भी पाश्चात्य देश में भी हम पाश्चात्य ड्रेस पहनकर भी हम जा सकते हैं। अतः जब हमारे भक्तगण जनता से मिलते समय या हमारी पुस्तकों का प्रचार करते समय अपना वेश बदलते हैं, तो वे भक्ति के नियमों को तोड़ते नहीं हैं। असली सिद्धांत तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है, और यदि इस कार्य के लिए किसी को सामान्य पाश्चात्य वेशभूषा पहननी पड़े तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद ने उस टाइम कहा था, लेकिन हमें ये श्लोक का अर्थ यह नहीं घटाना चाहिए कि चलो हम भी यही पहन सकते हैं। नहीं, हो सके तो हमें वैष्णव वेशभूषा में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि भारत में लोग तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप पैंट शर्ट पहन के किसी को भगवत गीता बताएंगे और आप धोती कुर्ता पहन के बताएंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा। ये साड़ी पहन के स्त्री बताएंगे तो इसमें फर्क पड़ेगा। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं।
अभी देखिए प्रताप रुद्र भगवान से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे। अभी आज का कौन धनी भगवान को मिलने के लिए उत्सुक है? इसलिए भगवान कृपा नहीं देते। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज प्रताप रुद्र भगवान को मिलने इतने आतुर थे कि उन्होंने बोला, उन्होंने ये सोचा था कि मेरे पूरा राज है। वो पश्चिम बंगाल के राजा थे। हाँ, बोला मैं ये सब छोड़ने के, ये कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। यदि भगवान मुझे दर्शन नहीं देना चाहते इसका क्या मूल्य है? हाँ? इतने उत्सुक थे भगवान को मिलने के लिए। तो जब सब भक्त रागना नील ग्रोड़ा योड़ा हाथ हया प्रभु पद धरी पड़े साहसो करिया। अभी सोचिए भगवान ने बोला था मैं इनसे नहीं मिलूंगा, लेकिन भक्तों महाराज प्रताप रुद्र इतने विनीत थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी। वो सब भक्तों से, ये विनम्रता, राजा होते हुए भी सब भक्तों से हाथ जोड़ के नम्रता से मांगते हैं और कहते हैं कि मैं ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए। तब साहस बटोर कर वो अंदर प्रवेश किया वो उद्यान में, और साहस बटोर कर वे महाप्रभु के चरण पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे चबूतरे पर लेटे थे और राजा बड़ी निपुणता से उनके पांव दबाने लगे। भगवान सो गए थे, बहुत थक गए थे, क्योंकि बहुत कीर्तन किया रथ यात्रा में। आप सबको मालूम है भगवान ने 7 मंडली बनाई थी, 7 मंडली, और प्रत्येक मंडली में 16 करताल, 20 भक्त थे, 4 मृदंग, 16 करताल, एक गाने वाले, एक नाचने वाले, और बाकी सब, ये मंडली थी। ऐसी 7 मंडली बनाई थी। और प्रत्येक 4 मृदंग या 2 मृदंग है, मैं भूल गया हूँ, 2 मृदंग है शायद, 4 मृदंग, एक टीम में 4 मृदंग, 2 करताल ना 16 करताल, 12 या 16 करताल, एक गाने वाले, एक नाचने वाले, और बाकी सब। ऐसी 7 मंडली बनाई थी। और भगवान, ये वर्णन है रथ यात्रा का, कभी हम दूसरी बार देखेंगे, लेकिन आज महत्वपूर्ण पॉइंट ये हम बता रहे हैं कि भगवान किस प्रकार, जो भगवान की सेवा प्रेम से करते हैं उसके ऊपर कृपा, जो उत्सुक है उसके ऊपर कृपा कैसे दाते हैं। तो हमें कैसे कृपा भगवान देते हैं वो आज के दिन विशेष हम सुनेंगे। तो भक्तों को इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। तो ये 7 मंडली बनाया था भगवान ने, और प्रत्येक का वर्णन है कि इसमें कौन गाएगा, कौन नाचेगा, हाँ, इस प्रकार से वर्णन है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 मंडली में थे, नर्तन कीर्तन कर रहे थे। आज हमारी सूरत इस्कॉन से रथ यात्रा निकलेगी, उसमें 5 से 6 मंडली होगी अलग अलग, और सब में कीर्तन करने वाले, मृदंग बजाने वाले, ऐसे हैं। ऐसे ही 7 मंडली थी। और भगवान प्रत्येक मंडली में डांस कर रहे थे, और सबको ऐसा लग रहा है हमारी मंडली में ही है भगवान चैतन्य महाप्रभु, सबको ऐसा लग रहा था। और ये सब चीज सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और प्रताप रुद्र राजा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनको दिख रहा था कि भगवान सभी मंडली में डांस कर रहे थे। देखो, यानी वो भगवान की कृपा है। यही बात है। तो जो भगवान की सेवा करते हैं, प्रताप रुद्र इतने विनीत हो गए, उन्होंने विनम्रता से सर्वप्रथम सभी वैष्णव के से आशीर्वाद मांगा, हाँ, कि आप मुझे अनुमति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तो मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकूं। ये भक्तों ने ही ये व्यवस्था की थी, हाँ, विशेष करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने। फिर क्या करते हैं, हाँ, प्रताप रुद्र ने क्या किया, रासलीला श्लोक पढ़ी करे न स्तवन जयति ते धिकम अध्याय करे न पठन। गोपी गीत, वे श्रीमद् भागवत से रासलीला विषयक श्लोक पढ़कर सुनाने लगे। उन्होंने जयति अधिकम से प्रारंभ होने वाला अध्याय पढ़ा, यानी गोपी गीत।
हाँ, तात्पर्य श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 31 के ये श्लोक गोपी गीत के नाम से विख्यात है। सुनीते सुनीते प्रभु र संतोष अपार, बल बल बलि प्रभु बले बार बार। अनुवाद, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार कहने लगे, सुनाते रहो सुनाते रहो। तव कथामृतम श्लोक राजा जे पढ़िल, उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगन कैल। जो ही राजा ने तव कथामृतम शब्दों से प्रारंभ होने वाला श्लोक पढ़ा तो ही महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उन्होंने राजा का आलिंगन कर लिया। ये जो गोपी गीत है ना, बहुत सुंदर है और इसमें भगवान के बहुत गुणगान है। और ये जो तव कथामृतम श्लोक है उसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, उठ गए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन किया। देखिए, भगवान भावाविष्ट थे, वो जानते नहीं है कौन है ये। जिनको मिलने के लिए स्वयं भगवान ने ना बोला था, वही राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन दे रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसी सेवा की थी। तुम्ही मोरे दिल बहु अमूल्य रतन, मोरा किछु दीते नहीं दिलु आलिंगन। भगवान ने क्या कहा, राजा द्वारा सुनाए गए श्लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान कहते हैं तुमने मुझे अमूल्य रत्न दिया है, और ये अमूल्य रत्न क्या है, तव कथामृतम गोपी गीत। और भगवान ने आलिंगन किया, और गोपी गीत किस में है, श्रीमद् भागवतम में है। यानी जो भक्त श्रीमद् भागवतम का लोगों तक देगा वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेगा। स्पष्ट बात है। क्या कहते हैं, तुम्ही मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, तुमने मुझे अमूल्य रतन दिया है। श्री भागवतम ही नहीं, प्रभुपाद की जितनी भी पुस्तकें हैं, एक पुस्तक भी, भगवत दर्शन भी यदि किसी को देंगे तो ये चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता उनको प्राप्त होगी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, है ना। तो क्या कहते हैं, राजा द्वारा सुनाए गए श्लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूं, बस। भगवान ने कह दिया। ये तो बल इसे श्लोक पढ़े बार बार, दुही जना रंगे कंप नेत्रे जल धारा। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को बारंबार पढ़ने लगे। राजा तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों भावाविष्ट थे, भागवतम देने वाले भी, भागवतम सुनने वाले भी। यहाँ तो भगवान है खैर और शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी यदि हम किसी को भागवतम देंगे, प्रभुपाद की पुस्तकें देंगे, तो भगवान को भाव प्रकट होगा, और भगवान को भाव प्रकट होगा, भक्तों को भी भाव प्रकट होगा। इसीलिए भगवान प्रभुपाद कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। और कहते हैं इस भागवतम से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। हालांकि गौड़ीय वैष्णव के लिए चैतन्य चरितामृत है, वो भागवतम ही है। भागवतम का प्रैक्टिकल, भागवतम जहां पूरा होता है, चैतन्य चरितामृत वहां शुरू होता है। भगवत गीता जहां पूरी होती है, भागवतम वहां शुरू होता है। और भागवतम को की शिक्षा को प्रैक्टिकली चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दी है, प्रैक्टिकल। तो हमें इस प्रकार प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरण करना है। तो ये श्लोक है, तव कथामृतम तप्त बोलू बोलियो, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम।
कल श्रवण मंगलम श्रीमदानंद श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनः। सुनिए इसका अनुवाद। हे प्रभु, ये गोपियां गा रही है, हे प्रभु आपकी वाणी अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत से संतप्त जीवों के लिए प्राण तुल्य है। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती है और ये सभी पाप फलों का नाश करने वाली है। जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं विश्व भर में प्रसारित होती है और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती है। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं वे निश्चय ही महान दानी तथा कल्याण करता है। कितना अमृतमय श्लोक है। और ये श्लोक को सुनकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बार बार ये पढ़ने लगे और उनको भाव प्रकट हुआ। देखिए कितना अद्भुत श्लोक है ना। तो हम सबको इस श्लोक को कंठस्थ करना है और भागवत की महिमा को समझना है। देखिए भागवतम की महिमा है, ये श्लोक भागवतम की महिमा का वर्णन करता है। तव कथामृतम, आपकी वाणी का अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत में संतप्त जीवों के लिए प्राण तुल्य है। और भगवान की जो कथा है, चाहे वो अभी हम दूसरा स्कंद पढ़ रहे, चाहे वो कथा विश्व के सर्जन की हो, चाहे वो कथा नरक के वर्णन की हो, चाहे वो कथा ब्रह्मांड के किसी भी भाग की हो, चाहे वो कथा वृंदावन लीला की हो, चाहे वो उद्धव को भगवान उपदेश दे रहे, चाहे अर्जुन को भगवत गीता का मैसेज दे, ये सब कथा की बात कर रहे हैं। क्या? हे प्रभु आपकी वाणी तथा अमृत, आपकी वाणी का अमृत यानी भगवत गीता, तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत से संतप्त जीव के लिए प्राण तुल्य है। प्राण होने चाहिए हमारे। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती है, शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों से, विदुर महात्मा जैसे, व्यासदेव, नारद मुनि। और ये सभी पाप फलों का नाश करने वाली है। जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं विश्व भर में प्रसारित होती है और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती है। जो लोग ईश्वर के इस संदेश का प्रचार करते हैं, यानी जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण, चैतन्य चरितामृत वो प्रचार करते हैं, वे निश्चयी महान दानी तथा कल्याण करता है। यानी दानी कौन है? करोड़ों रुपया दान देने वाला नहीं, जो भागवतम दान देता है। हम भागवतम जो या चैतन्य चरितामृत किसी को देते हैं तो क्या हम उसको पैसे लेके देते हैं? ना, हम उसको दान देते हैं। ये ऐसी कथा है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसकी प्रशंसा करते हैं और सुनने के लिए उत्सुक है और बोलते हैं मैं सिर्फ आलिंगन दे सकता हूं, मुझे आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या किया? तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए है, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूं। तो भक्तों को ये भाव से भागवतम देना है, मैं तुमको दान कर रहा हूं। मैं तुमको दान, ये भाव होना चाहिए और आलिंगन वो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार। भगवान कर रहे स्वयं। तो जो प्रचार करते हैं वो महान दानी और कल्याण करता है। भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन, इहो नहीं जाने इहो कय कौन जन। भूरिदा भूरिदा એટલે अत्यंत परोपकारी। वो राजा प्रताप रुद्र को बोल रहे थे, जिनको थोड़े दिन पहले भगवान बोले मैं इसको नहीं मिलूंगा, और चूंकि राजा ने भागवतम का श्लोक पढ़ा, भगवान को सुनाया, इसलिए भगवान क्या बोले? भूरिदा भूरिदा बोली कोरे आलिंगन।
इस श्लोक को पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया और कहा, इहो ना ही जाने इहो हय कौन जन, और कहा तुम अत्यंत वदान्य दानी हो, तुम अत्यंत दानी हो। आलिंगन करना चाहिए। हे जगन्नाथ दामोदर प्रभु तुम अत्यंत दानी हो, हाँ तुम अत्यंत दयालु हो। जो भी भागवतम वितरण करते हैं उनको आलिंगन देना चाहिए, जिसको भागवतम मिलता है। बहुत बड़ी बात है। इहो नहीं जाने, हाँ इहो है कौन जन। अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं जानते थे कि ये राजा कौन थे, ये व्यक्ति कौन था। हाँ हालांकि भगवान को मालूम है, लेकिन भगवान ने ये कृपा कर दी थी। भगवान रथ यात्रा में कीर्तन करते 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 कर रहे थे, तो भाग्यशाली जन जो थे, भाग्यशाली उसमें राजा प्रताप रुद्र थे, क्योंकि उनको सब जगह 7 मंडली में 7 चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होते थे, जबकि सबको लगता था भगवान मेरे साथ ही नाच रहे हैं। देखिए, है ना। और यहाँ, और वो कीर्तन करते करते गिर गए, तो राजा प्रताप रुद्र ने उनको पकड़ लिया था उसी टाइम। एक्चुअली भगवान ने उनको उसी टाइम कृपा दे दी थी। यानी जो भगवान की सेवा करेगा, चाहे भगवान उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन यदि वो फिर भी भगवान की सेवा करेगा तो भगवान उसके ऊपर कृपा अवश्य देंगे, अवश्य। वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी इंद्रिय भोग के पीछे दौड़ने वाला क्यों ना हो, यदि वो भगवान की सेवा करेगा तो। राजा प्रताप रुद्र ने झाड़ू से मार्ग साफ किया था पहले ही, दैन्यता, दीनता से, विनम्रता से, मैं राजा हूं ऐसे नहीं, विनम्रता से झाड़ू मारा। ये दैन्यता हम में चाहिए, झाड़ू मारने की दैन्यता, भगवान की कोई भी सेवा करने की दैन्यता, बर्तन साफ करने की दैन्यता, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें सेवा करनी है भगवान की, तो भगवान प्रसन्न होंगे। अभी यहां लिखा है, पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजीला, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद कौरिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा की पिछली सेवा के फल स्वरूप दया भाव जागा था श्री चैतन्य महाप्रभु में। देखिए, ऐसे थोड़ी आलिंगन किया। अतएव बिना पूछे कि कौन वह कौन है, महाप्रभु ने तुरंत उस पर कृपा की, आलिंगन कर दिया। यही देख चैतन्य कृपा महाबल, तारा अनुसंधान बिना कोराया सफल। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से पूछे बिना हर काम को सफल बना दिया। देखिए, ये रथ यात्रा के दिन हो रहा है ये बात। यानी रथ यात्रा शांत है, तो जो भक्त रथ यात्रा में भगवान का दर्शन करके लोगों को कृपा देने जाते हैं ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान जगन्नाथ उनके साथ रहते हैं, उसके थैले में। यस, इसीलिए हम लोगों को, हम रथ यात्रा, रस्सी खींचने, भगवान को वृंदावन ले जाने से भी ज्यादा हम इस पे जोर देते हैं, ताकि लोग रस्सी खींचने आए, लोग भगवान जगन्नाथ की कृपा का आस्वादन करें। ये कृपा का आस्वादन कौन करेगा? जब हम किसी को चैतन्य चरितामृत का सेट देंगे तो करेंगे ना, वैसे कौन करेगा? हाँ, ये हमारी सेवा है। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो अभी हमारा टारगेट हो गया, अभी हम रथ यात्रा में नहीं, अभी हम रथ यात्रा में जाएंगे नहीं। रथ यात्रा दर्शन कर लो, रथे च वानम मनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यति। भक्तों को पुनर्जन्म के सोचता ही नहीं, मम जन्मनि जन्मनि। हाँ, भक्त क्या बोलते हैं? मुझे जन्मों जन्म आपके हेतु की भक्ति चाहिए। भक्त ये प्रार्थना नहीं करना है चलो भगवान का दर्शन कर लो अभी पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं, भक्तों को वो नहीं चाहिए। हाँ, वो दर्शन करता है लेकिन ये भावना से नहीं कि अभी हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, चलो अभी हम, भक्तों की ये भावना नहीं है।
भक्तों को तो अपनी पड़ी नहीं है, भक्तों को तो ये भूरीदा भूरीदा, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तुम कल्याणकारी कार्य करने वाले हो, हाँ, अत्यंत दानी हो, भक्तों को ऐसा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का सर्टिफिकेट चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है, महाप्रभु ने राजा से पूछे बिना हर काम को सफल बना दिया। तो जो भक्त पुस्तक वितरण करेगा, हाँ, उसको उसको सफल बना देगा भगवान, उसको भगवान अवश्य आलिंगन करेंगे, अवश्य आलिंगन करेंगे। सोते जागते बैठते हैं, उनको भगवान की कृपा का अनुभूति हो गया। आप सब भक्त, आप ज्यादातर भक्त, सभी भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी देखिए आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी बलशाली है कि वह स्वतः कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रेममयी सेवा करता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। देखिए, व्यर्थ नहीं जाएगी। आगे भगवान प्रभुपाद बताते हैं, इसको आध्यात्मिक खाते में लिख लिया जाता है। वाह! और सही समय आने पर वह फलदायक होती है। यानी ये फल कब मिलता है? सही समय आने पर। यानी हम सेवा करते रहेंगे, करते रहेंगे, और एक दिन, हाँ, हमको चैतन्य महाप्रभु कृपा, कृपा तो है, धीरे धीरे बैंक बैलेंस हो रहा है, लेकिन खाते में लिखी जाती है, लेकिन सही समय आने पर वो फलदायक होगी, वो फल मिलेगा कृष्ण प्रेम का। इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं है, और इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य की भयानक से भयानक भय से रक्षा कर सकती है। अभी सोचिए कि ये जो पुस्तक वितरण में जो मदद करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं उसको तो है ही, लेकिन जो पुस्तक वितरण के लिए बुक्स की व्यवस्था करते हैं, जैसे आज सेट बना रहे हैं, बैग में भर रहे हैं, गाड़ी में भर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, सब बॉक्स पैक करे, बॉक्स उठा रहे, नीचे रख रहे, गाड़ी में ले जा रहे, ये सब लोगों को सेवा लिखी जा रही है। जो व्यवस्था, जो प्लानिंग करता है, चाहे वो बुक वितरण नहीं कर पाएगा प्लानिंग की वजह से, तो उसको भी कृपा मिलेगी, क्योंकि वो बुक्स प्लानिंग करेगा तो ना। अभी सेट ही नहीं बनाएंगे हम तो बुक्स कैसे जाएगी? एक बुक दे देंगे हम, सेट बनाएंगे तो बुक्स जाएगी ज्यादा। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त पतितात्माओं को भक्ति की संकीर्तन नामक अर्थात भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन की सर्वोच्च शक्तिशाली विधि प्रदान की है, और जो भी इसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ग्रहण करता है वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत की संस्तुति है, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसः। कृष्ण भावनामृत के जिज्ञासु को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, तभी उसकी भक्ति शीघ्र सफल होगी। राजा प्रताप रुद्र के साथ यही हुआ। मनुष्य पर श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़नी चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक थोड़े से ही प्रयास से की गई सेवा से महाप्रभु आश्वस्त हो जाएंगे कि वह व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने के लिए सुपात्र है। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान तुमको देखने के लिए विवश हो जाए। और यही बात प्रभुपाद कहते हैं कि राजा मनुष्य पर श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़नी चाहिए। और आज ऐसे ही होगा, रथ यात्रा में सभी लोग जो रथ यात्रा में आते हैं उनके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ेगी।
और श्रद्धापूर्वक थोड़े से ही प्रयास से की गई सेवा से महाप्रभु आश्वस्त हो जाएंगे कि वह व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने के लिए सुपात्र है। भगवान कहीं बड़े भगवान चैतन्य महाप्रभु यस इसको भगवत धाम ले जाना है। ओके। शुरू में महाराज प्रतापरुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का अवसर प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं थी, किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि वह राजा शूद्र झाड़ू देने वाले के रूप में भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहा है तो राजा पर महाप्रभु की कृपा निश्चित हो गई। कल सब भक्तों ने मंदिर मार्जन किया तो महाप्रभु की कृपा निश्चित। जब महाराज प्रतापरुद्र वैष्णव के रूप में महाप्रभु की सेवा कर रहे थे तो महाप्रभु ने यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, प्रत्युत उन्हें उन पर दया आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इंगित करना चाहते हैं कि महाराज प्रतापरुद्र के प्रति महाप्रभु की कृपा के साथ किसी भी वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए वे देख अर्थात जरा देखो और चैतन्य कृपा महाबल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती भी इसकी पुष्टि करते हैं। यत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम, आध्यात्मिक प्रगति में महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा बहुत बड़ी निधि यानी नदी बन जाती है, अतएव समुद्र बन जाता है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। यानी हम लोग को चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब मिलेंगी? जब हम नाम संकीर्तन करेंगे, जब हम जप करेंगे, जब हम मंगल आरती करेंगे, हाँ तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी और तब हम उनकी कृपा के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। जब श्रील रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा दयालुता का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। मैं उन भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो किसी अन्य अवतार से, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक दयालु है। स्वयं कृष्ण है फिर भी, क्योंकि वे मुक्त हस्त से वह शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं जो किसी ने कभी नहीं दिया। कृष्ण प्रेम देते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण, उनसे भी दयालु। श्री लोचनदास ठाकुर ने भी गाया है, परम करुणा पहु दुहि जन निताई गौर चंद्रा। निताई तथा गौर ये दोनों भाई इतने दयालु हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये दोनों गौर निताई बहुत दयालु है। मुझे एक माताजी नाम चिंतामणि माताजी ने कहा था, उस दिन 2002 में जून महीना था, तारीख मुझे याद नहीं है, 2 तारीख थी शायद, 25-26 जून 2002। बोला तब मेरी दीक्षा शायद नहीं थी। बोला ये जो गौर निताई है ना वो इतने दयालु है, जब गौर निताई की प्रतिष्ठा होगी ना बहुत सारे भक्त बनेंगे। तब तो ज्यादा भक्त नहीं थे, तो मैं सोचने लगा कैसे कैसे होगा। हाँ माता जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं ये है। निताई तथा गौर ये दोनों भाई इतने दयालु हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो आज हम देख रहे हजारों भक्त बन रहे हैं, कितना प्रचार चल रहा है गौर निताई। तो गौर निताई को की कृपा को हम वितरण कर रहे पुस्तक के माध्यम से, और ये पुस्तक के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हाँ बहुत प्रचार हो रहा है। तो आज हम देख रहे हैं हजारों लोग भगवान गौर निताई के दर्शन करने आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी गाया है, ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई दिनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारिल तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई का भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। नित्यानंद ये दोनों भाई ने जगाई मधाई का उद्धार किया, जो पॉसिबल ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु भी नहीं चाहते थे, वो तो मारना चाहते जगाई मधाई को, लेकिन
क्योंकि बलराम भगवान नित्यानंद प्रभु ने कहा कि प्रभु आप इनको मत मारिए, आप अपनी कृपा दीजिए। देखिए ये मधुर लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की। जगाई मदाई का उद्धार किया, पवित्र नाम का प्रचार करके इस युग के सभी पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण और भगवान बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। जगाई और माधाई उनकी सफलता के जीवंत उदाहरण है। और उस टाइम तो जगाई मधाई एक ही थे, दो ही थे। अभी हम लोग सब जगाई मधाई थे। हम सबके ऊपर गौर निताई की कृपा, जगन्नाथ और बलदेव की कृपा हम सब पर है। तभी तो हम जाके आज जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं। और आज नहीं, हम 10 दिन से भाग ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गौर निताई की कृपा से। हम समझते हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं ना, ये गौर निताई कर रहे हैं। जाओ इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, फिर गौर निताई उसके हृदय में जाके बोलते ले ले बुक। कभी कभी कोई सामने इधर आ, लाओ बुक दे दे। गौर निताई उनको बोलते हैं। हमारे हाथ में है किसी को एक बुक देना ना। ये तो हमारी सेवा से प्रसन्न होके गौर निताई ने बोला जाओ, हाँ टारगेट रखो, 51 भागवतम का टारगेट रखो। बैठे बैठे क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ और 5 लाख का वितरण करो। जाओ, सब राह देख रहे हैं। यही बात है। हमें कभी ये यश गौर निताई का है, ये यश कृष्ण बलराम का है। हम कौन है सोचिए। हाँ, हमारी यही भावना होनी चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं भक्ति में, जो भी सेवा कर रहा हूं, ये कृपा से। अभी सोचिए, हमको सेवा मिलती है तो ये क्या है, कृपा है, सिर्फ और सिर्फ कृपा है। कृपा दो, कृपा दो, कृपा दो, ये कृपा है। लो लो लो, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। कितनी बड़ी बात है ये, इसे साधारण बात नहीं समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट मिशन है कलयुग में सारे पतित जीवों का उद्धार करना। कृष्ण भक्तों को भगवत धाम जाने योग्य बनने के लिए महाप्रभु की कृपा की निरंतर खोज करनी चाहिए। तो महाप्रभु की कृपा कहाँ है? प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु में है। महाप्रभु की कृपा कहाँ है? भगवत गीता में। महाप्रभु की कृपा कहाँ है? श्रील प्रभुपाद के सभी पुस्तकों में, रामायण में, भगवत गीता। और विशेष करके नहीं बोल सकते, ये विशेष कृपा है। कृपा सब में है, सब में विशेष कृपा है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में, श्री चैतन्य चरितामृत में तो धन्य है वो सब भक्त जो भागवतम चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद की पुस्तक का प्रचार करते हैं। और धन्य है वो लोग जो ये पुस्तकें ले रहे हैं। सब हीरे हैं। रात को हीरे वराछा के भक्त और राम जी मंदिर के बंदर, हाँ, सब भक्तों ने, सब भक्त हीरे बन गए। हीरा चमकता है ना, वास्तविक कोहिनूर से भी ज्यादा सब भक्त जो पुस्तक वितरण कर रहे थे और जो भी इसमें योगदान दे रहे थे वो सब हीरे हैं। भगवान राम रामायण बेचते हैं, भगवान राम के बंदर है, भगवान राम की सेना है। हाँ, और कृष्ण के गोप बालक, कृष्ण की गोपिया, गोपी भाव जो पुस्तक वितरण करते हैं वो गोपी भाव है। तो ये सब भगवान के पार्षद बन रहे हैं। हाँ, है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है। इसीलिए और यही कृपा है, तो हम सबको पुस्तक वितरण करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की प्रसन्नता के लिए, गौर निताई की प्रसन्नता के लिए, हमारे परंपरा के आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, हमारे गुरुओं की प्रसन्नता के लिए, और हमें जो शिक्षा देते उनकी प्रसन्नता के लिए पुस्तक का वितरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ यात्रा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पंचक